Hello everyone and welcome back to Mindshine Tutorials. So this is the second part for the topic transport across cell membrane. हमने इसका इंट्रोडक्शन जितना होना चाहिए था वो फर्स्ट वीडियो सेगमेंट में देख लिया था, कंप्लीट कर लिया था. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फर्दर डिटेल्स फॉर दिस टॉपिक. यहाँ पर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें हम एनर्जी की यूसेज नहीं करते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूसेज होता है. अब आगे बढ़ते हैं उस बात से. पैसिव ट्रांसपोर्ट को मैं यहाँ पर पीटी करके लिख रही हूँ शॉर्ट में, आप पूरा लिखेंगे. पैसिव ट्रांसपोर्ट में मेनली जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं आर सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन आ जाता है इसके अंदर, एक सिंपल डिफ्यूजन कॉमा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पर ऑस्मोसिस. ये तीन मेन चीजें होती है जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व. सो नाउ इफ आई टेल यू द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन नाउ, तो यहाँ पर क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. जब भी सब्सटेंसेस मूव करते हैं, सब्सटेंसेस वर्ड यूज कर रही हूं मैं, सब्सटेंसेस मूव करते हैं हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन को. सब्सटेंसेस की बात हो रही है यानी कि कंसेंट्रेशन भी हम उनका ही यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में सब्सटेंसेस का मूव होना इज नोन एज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के अंदर आप ये भी कह सकते हो द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू स्प्रेड आउट इवनली ओवर अ गिवन स्पेस. तो आप ये भी कह सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू स्प्रेड आउट इवनली ओवर अ गिवन स्पेस. एक स्पेस में सब्सटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ तो ये हमारे पास एक वेसल है जिसमें वाटर फिल्ड है. ये वाटर फिल्ड है, इसमें हमने आइस क्यूब्स डाले पानी को ठंडा करने के लिए फॉर एग्जांपल. तो ये जो आइस क्यूब्स है धीरे धीरे क्या करते हैं, इस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. आप फिर पहचान नहीं सकते कहाँ पर आइस क्यूब रखा होगा पानी के अंदर, वहां से वो डिसॉल्व हो जाते हैं. तो ये कोई भी सब्सटेंस अगर हम किसी चीज में डाल रहे हैं वो स्प्रेड आउट हो रहा है इवनली ओवर अ गिवन स्पेस, इसको भी हम कहीं ना कहीं डिफ्यूजन कहते हैं. हालांकि मैंने यहाँ पर आपको आइस क्यूब का एक एग्जांपल लिया, वो डिफ्यूजन के एग्जांपल में नहीं आता क्योंकि वो दोनों ही वाटर ही थे. वाटर टू वाटर कोई डिफ्यूजन नहीं हो रहा है वहां पर. जस्ट फॉर स्प्रेड वाला एग्जांपल देने के लिए मैंने कहा. अभी इसी वाले डायग्राम को अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि ये शुगर के क्यूब्स है, शुगर क्यूब्स. अगर आप शक्कर के छोटे क्यूब्स को या दानों को पानी में डाल देते हैं, वाटर है फॉर एग्जांपल ये, तो और उसको फिर मिक्स करते हैं स्पून से, तो थोड़ी देर बाद वो वाटर क्या होता है वहां पर मिक्स कर जाता है. शुगर क्यूब्स और वाटर जो होते हैं शुगर सोल्यूशन बना लेते हैं कहीं ना कहीं. तो ओवर टाइम ये जो क्यूब होते हैं वो डिसॉल्व करते जाते हैं और इवेंचुअली वहां पर स्प्रेड हो जाते हैं. इसी को डिफ्यूजन कहते हैं. और पानी में कब तक ये शुगर क्यूब्स डिसॉल्व होते रहते हैं, इवनली जब तक ना हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं जब तक एक इक्विलिब्रियम की स्टेज वहां पर ना पहुंच जाए तब तक. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस के ऊपर मूवमेंट होता है डिफ्यूजन में. ये पॉइंट हमने याद रखना है. दूसरी चीज हमने यहाँ पर क्या याद रखनी है कि हाई टू लो में ही जाता है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. लेकिन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन किसका, सब्सटेंसेस का. या फिर सब्सटेंसेस की जगह एग्जांपल की बात करूं तो किसका, शुगर क्यूब्स का. तो शुगर क्यूब्स देखेंगे कि उनका हायर कंसंट्रेशन कहां पर है, शुगर के कहां पर होगा स्टेज में, जिस भी जगह से होगा वहां से वो मूव करते हुए दूसरे ऐसे एरिया में जाएंगे. फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन ये है आपके पास और एक सॉल्यूशन ये है आपके पास. इसमें शुगर ज्यादा है और H2O कम है, ठीक है. दूसरे वाले में शुगर आपके पास कम है और H2O ज्यादा है. अब मैं क्या कह रही हूँ डिफ्यूजन की डेफिनेशन में, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन किसका था, सब्सटेंसेस का था. सब्सटेंस में क्या आ गई, शुगर आ गई. तो अब आप दोनों सॉल्यूशन में कहोगे कि ये देखिए यहाँ तो H2O कम है और यहाँ H2O ज्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चले जाना चाहिए. तो आपका आंसर वहां पर रॉन्ग हो जाएगा. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है. मैंने यहाँ सब्सटेंसेस कहा है या फिर मैं इसको सॉल्यूट भी कह सकती हूँ. तो आपको चेक क्या करना है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो होगा जहां पर ज्यादा होगा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, वहां से सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जहां कम है वहां मूवमेंट होती है. तो मूवमेंट यहां से इस वेसल में नहीं होगी, बल्कि वेसल तो नहीं होता, वो एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है. जस्ट फॉर एग्जांपल हम समझ रहे हैं. तो ये यहाँ कंसंट्रेशन कैसे समझा हमने, तो ये हायर टू लोअर है, तो इस तरह से ये यहाँ पर मूव कर जाएगा. ये आपको समझ में आना चाहिए. ये ऐसे मूव करेगा, ना कि ऐसे इस तरफ आएगा. ये याद रखना. तो ये बात तो हमने कर ली एक डिफ्यूजन के बारे में. ये हमने सिर्फ डिफ्यूजन देखा, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल का साइटोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं. तो सेल का डिफ्यूजन हमें पढ़ना होगा जिसको हम सेल्यूलर डिफ्यूजन कहते हैं. तो ये डिफ्यूजन का बेसिक नॉलेज मैंने आपको यहाँ दिया. अब हम लोग सेल्यूलर डिफ्यूजन देखेंगे. हाँ,
अब बात आती है सेल्यूलर डिफ्यूजन की। तो सेल्यूलर डिफ्यूजन जब होता है व्हेन डिफ्यूजन, यहाँ पे लिखते जाते हैं हम, व्हेन डिफ्यूजन ऑफ अ सोल्यूट, व्हेन डिफ्यूजन ऑफ अ सोल्यूट, एक मिनट थोड़ा सा मैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ, काम करती हूँ, फिर आप देखेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख ली है, व्हेन डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूट विच इज अ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस। अब की बार यहाँ पर सोल्यूट आपके पास जैसे शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं वैसी बात नहीं हो रही, डिसॉल्व्ड सब्सटेंस के फॉर्म में होगा, अकर्स अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब अगर आपको प्रीवियस हमारा एक डायग्राम था जो हमने ड्रॉ किया था प्रीवियस लेक्चर, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से था। हमने वहां पर क्या बात की थी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर वाला पोर्शन यानी आउटसाइड ऑफ दी सेल की बात करें तो उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिल करता हुआ दिखाते थे, और सेल के अंदर वाला जो पोर्शन होता है, इनर पार्ट जो होता है, उसको हम साइटोसोल के नाम से बताते थे। ये बात याद होगी। तो यहाँ पर अब जब सेल्यूलर डिफ्यूजन होगा स्टूडेंट्स, ये देखिए सेल्यूलर डिफ्यूजन अब जब यहाँ पर होगा तो वो कैसे होगा, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाला पोर्शन था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाला पोर्शन, वहां से साइटोसोल वाला जो पोर्शन है, इनके बीच में यहाँ पर इंटरेक्शन होना है, ये दो जगहों पे इंटरेक्शन होगा। तो ये जो सेल्यूलर डिफ्यूजन है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और साइटोसोल के बीच में दो तरह से हो सकता है, क्योंकि मैंने डिफ्यूजन के दो टाइप्स शुरू में आपको कहे थे, एक तो नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरा डिफ्यूजन कौन सा होता है आपके पास, एक तो सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये दो टाइप्स के डिफ्यूजन हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, हमारे पास ऐसे सॉल्यूट्स आते हैं जो कि यहाँ पर लिख देती हूँ, ऐसे सॉल्यूट्स आते हैं जो कि स्मॉल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉल होते हैं और नॉन पोलर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ सिंपल डिफ्यूजन के लिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पर इन्वॉल्व किया है। अब होता क्या है, नॉन पोलर होने का क्या बेनिफिट है, अब यहाँ पर नॉन पोलर होने का बेनिफिट हम देख रहे थे। तो नॉन पोलर होने की वजह से ये जो भी सॉल्यूट्स होते हैं, सॉल्यूट्स ही नॉन पोलर है, तो सॉल्यूट्स अगर नॉन पोलर होते हैं तो ये बेनिफिट रहता है कि वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से इजीली पास हो सकते हैं। अगर आपको याद होगा डायग्राम, फिर से हमारा डायग्राम देखते हैं। एक बार हमने अच्छे से डायग्राम बना लिया था, तो हमने कहा था ये जो ये ऐसे ऑरेंज हेड और दो रेड टेल्स वाला जो पार्ट था, ये पूरा का पूरा ये क्या था, ये फॉस्फोलिपिड था। तो फॉस्फोलिपिड का ये जो पार्ट होता है ना कहीं ये जो टेल वाला पार्ट आप कह सकते हो, थोड़ा इनर पोर्शन, वो ही यहाँ पर वो भी कहना चाहिए नॉन पोलर होता है। और सॉल्यूट्स भी नॉन पोलर आ रहे, तो नॉन पोलर एक जैसे होते हैं, तो वो सोचती चलो हमारे जैसा एक जैसा है तो इसको यहाँ से पास हो जाने देते हैं। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि सिंपल डिफ्यूजन में ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं या ऐसी कौन सी गैसेस हैं जो कि पास कर सकती है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रेवल कर सकती है, तो उसमें कौन कौन सी गैसेस आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, कुछ स्मॉल फैटी एसिड्स आ जाते हैं। ये गैस नहीं, हाँ स्मॉल फैटी एसिड्स अब दूसरी चीज आ गई, ये दोनों गैसेस थी, ये गैसेस थी, और स्मॉल फैटी एसिड, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि सिंपल डिफ्यूजन को फॉलो कर लेते हैं। तो ये सब्सटेंसेस कितनी देर तक ऐसे ट्रेवल कर सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन, ये तब तक कर सकते हैं जब तक बाहर का कंसंट्रेशन और अंदर वाला जो कंसंट्रेशन होगा इन दोनों जगहों का इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। क्योंकि क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बहुत सारी ऑक्सीजन थी, साइटोसोल में बहुत कम ऑक्सीजन थी। ये जैसी चीज शुरू हुई तो यहाँ से शुरू होकर फिर फटाफट यहाँ से जल्दी जल्दी जितनी ऑक्सीजन थी वो साइटोसोल में चली जाती है। कैसे, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। जैसे ऑक्सीजन प्रॉपर्ली दोनों तरफ इक्वल हो जाती है, जितनी रिक्वायर्ड होती है साइटोसोल में आ जाती है, तो यहाँ पर डिफ्यूजन की प्रोसेस रुक जाती है। ये होता है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी असिस्टेंस या कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड नहीं होती, आसानी से काम हो जाता है। तो सिंपल डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या हो गई, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जब पास कर सकते हैं डायरेक्टली थ्रू अ मेम्ब्रेन, नॉन पोलर सॉल्यूट्स कहना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्यूट या फिर मॉलिक्यूल्स व्हेन डायरेक्टली पास थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। नॉन पोलर वर्ड बिल्कुल नहीं भूलना आप। तो यहाँ पर आपका सिंपल डिफ्यूजन की सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। दूसरी बात आती है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की क्या कहानी है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में दिस अप्लाइज टू सॉल्यूट्स दैट आर स्मॉल एंड ईदर चार्ज्ड और पोलर। यहाँ पर ऐसे सॉल्यूट्स आते हैं जो या तो स्मॉल होते हैं, या तो वो चार्ज्ड होते हैं, या फिर वो पोलर होते हैं। ये वर्ड आपको यहाँ पर याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना इसको। अब यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है, सॉल्यूट्स यहाँ पर कैसे हो गए, पोलर हो गए। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स यहाँ मैंने नोट नहीं किया था ना, फॉस्फोलिपिड्स
फॉस्फोलिपिड्स भी कहीं ना कहीं थोड़े से नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर। ये बात हमने ऊपर वाले के लिए कही थी सिंपल डिफ्यूजन में, तो अभी भी वो बात तो यहाँ पर अप्लाइड होगी कि फॉस्फोलिपिड्स तो नॉन पोलर होते हैं और अब जो सॉल्यूट्स आ रहे हैं वो तो पोलर है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, यहाँ जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके यहाँ पर तो फॉस्फोलिपिड्स कैसे हो गए, यहाँ पर पोलर नॉन पोलर हो गए। तो सॉल्यूट जब ऐसे पास करने की कोशिश करते हैं तो उनको लगता है ये हमारे जैसा नहीं है, तो उसको पास होने नहीं देती है। तो इसी वजह से, क्योंकि सॉल्यूट्स अब यहाँ पोलर हो गए हैं और फॉस्फोलिपिड लेयर वाली जो है वो नॉन पोलर है, तो सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पर नहीं हो पाता। इसी वजह से अब यहाँ पर जो डिफ्यूजन होता है वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अब यहाँ पर ये जो सॉल्यूट्स हैं जो कि पोलर थे, वो पास होने के लिए जो प्रोटीन वाला पार्ट हमने ये ब्लू कलर का ड्रॉ किया था, आपको याद होगा, ये ब्लू पार्ट प्रोटीन का, तो इस प्रोटीन के वाले रास्ते से वो पास होकर जा पाते हैं। और वो प्रोटीन वाले रास्ते से भी जब पास होकर जाते हैं, एक तो कहां से जा रहे हैं, थ्रू प्रोटीन्स जा रहे हैं। एक बात तो मैंने यहाँ पर आपको ये बताई, थ्रू प्रोटीन्स, और दूसरी बात कैसे जाएंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जाएंगे, ये याद रखना। तो अब और आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी दो तरह का होता है। एक डिफ्यूजन कहलाता है चैनल मीडिएटेड, और दूसरा कहलाता है कैरियर मीडिएटेड। ये दो तरह के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है, चैनल मीडिएटेड एंड कैरियर मीडिएटेड। अब यहाँ पर होता क्या है, इन दोनों ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या होता है कि जो भी टाइप्स ऑफ प्रोटीन यूज हो रहा है बस उस चीज का डिफरेंस होता है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन यूज, इसका डिफरेंस आएगा। ये बात तो याद रखना। अब यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन है, चैनल मीडिएटेड, अब इसकी बात करें हम, चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, एक आयन का एग्जांपल ले लो, अगर अपन आयन या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कह देते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू वाटर फिल्ड चैनल, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, क्योंकि घर के पास में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, सो अभी हमें इस क्वालिटी में ही वेयर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो ये बात कर रहे थे हम, हाँ, आयन और स्मॉल मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू अ वाटर फिल्ड चैनल। अब आयन्स क्या होते हैं ये तो आपको पता होगा, आयन्स ऐसे चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से या तो उस किसी पर्टिकुलर आयन की अगर हम बात करें तो वो पॉजिटिव चार्ज का होता है या फिर वो नेगेटिव चार्ज का होता है। अगर उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए या ज्यादा प्रोटॉन्स हो गए, उसके बेसिस इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे बात करें, किसी पास इलेक्ट्रॉन्स अगर कम है तो वो प्रोटॉन बन जाएगा, और जिसके पास ज्यादा है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ये समझना चाहिए आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी मैं चार्ज कहना चाह रही थी, चार्ज आ जाएगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसी को हम आयन कहते। तो यहाँ पर आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, चैनल मीडिएटेड में आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं थ्रू अ वाटर फील्ड चैनल, और वो भी वाटर फील्ड प्रोटीन चैनल कहें तो ज्यादा प्रॉपर होगा, वाटर फील्ड प्रोटीन चैनल ये ज्यादा प्रॉपर होगा, और टिपिकली स्पेसिफिक रहता है ये फॉर वन। तो यहाँ पर चैनल जो होते हैं ना, वो भी यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ चैनल्स। अभी आप चैनल मीडिएटेड में ही चल रहे हो, ठीक है, तो 2 तरह के चैनल्स होते हैं यहाँ पर, 2 टाइप्स ऑफ चैनल। उसमें से एक कौन सा चैनल होता है जिसको हम कहते हैं लीक चैनल, और दूसरा कौन सा होता है यहाँ पर, दूसरा आता है गेटेड चैनल। डिफरेंस क्या होता है लीक चैनल और गेटेड चैनल में, इनमें से आयंस ऐसे होते हैं कि आयंस पर्टिकुलर कोई आयन होगा जो लीक चैनल से ही जा पाएगा, कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो सिर्फ गेटेड चैनल से जाते हैं। आयंस तो जाएंगे लेकिन कुछ सिर्फ लीक से जा पाएंगे और कुछ सिर्फ गेटेड से जा पाएंगे, ये होता है। अब लीक चैनल में क्या होता है, लीक चैनल होते हैं कंटिन्यूअसली ओपन, हमेशा इनका दरवाजा खुला ही होता है, कंटिन्यूअसली ओपन रहते हैं, कंटिन्यूअसली ओपन, ठीक है। उसके बाद बात आती है गेटेड चैनल की, तो ये ओपन्स ओनली ड्यू टू अ स्टिमुलस, इसको कोई एक स्टिमुलस दोगे तभी ये गेट ओपन होगा, वरना ये बंद रहता है, ठीक है। स्टिमुलस कैसे आता है, कोई भी स्टिमुलस होगा, जैसे कि कोई कंडीशन बन रही है, स्टिमुलस तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम जो मिमोसा पुडिका प्लांट होता है हम उसको टच करते हैं तो उसकी लीव्स क्लोज हो जाती है, तो हमने वो जो टच किया था उसके ऊपर वो क्या था, एक तरह का स्टिमुलस था। उसी तरह से गेटेड चैनल की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी जब आप एक स्टिमुलस, कोई प्रॉपर एक स्टिमुलस होता है इनके अंदर, वो अगर आप वहां प्रोवाइड करोगे तो ये दरवाजा यहाँ पर ओपन होता है, ये चैनल वहां पर ओपन होता है, और ओपन भी सिर्फ कुछ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए ओपन होता है। तो ओनली स्टेज ओपन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, स्टेज ओपन ओनली फॉर अ
फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, कुछ सेकेंड, बिल्कुल सेकेंड कह रही हूँ, मिनट भी नहीं कह रही हूँ, इतनी देर। तो इसी बात को अगर मैं समझाने के लिए सोडियम आयंस की बात करूं, अब देखिए सोडियम आयंस पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये एक आयन आपने थोड़ा पढ़ा होगा, तो इसमें ऐसे होती है ना इसकी मतलब इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देते 2, 8, 1, 9, 10, 11, हाँ, तो ये 1 रहता, तो ये अपन सोचते यहाँ पर ऐसी बात करते थे 1 देना आसान होगा यहाँ पर, तो ये अपना लीव कर देता है, छोड़ देता है, लेफ्ट कर देता है अपना एक, और इसकी वजह से Na+ का हो जाता है चार्ज। ये 7 अपने पास नहीं लाता वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, एक अपना लीव कर देता है, इस टाइप से बातें होती है, तो ये तो याद होगा आपको। अब यहाँ पर होता है कि सोडियम फॉर एग्जांपल आयंस है, तो अगर वो लीक चैनल से पास हो रहे हैं तो कंटिन्यूअसली पास हो सकते हैं, जब तक चाहे जब तक पास होंगे। लेकिन गेटेड चैनल में अगर यही सोडियम आयन जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, वहां पर वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए पास हो पाएगा, उसके बाद वो पास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये आपका जो मैंने चैनल मीडिएटेड वाला शुरू किया था, चैनल मीडिएटेड का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कैरियर मीडिएटेड की। तो कैरियर मीडिएटेड इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज, अब इसमें ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स, हाँ मैं इस पे फोकस करवाना चाह रही हूँ, पोलर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं जैसे सिंपल शुगर्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, इस तरह के मॉलिक्यूल्स या फिर जो पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वो पास करते हैं कैरियर मीडिएटेड में। और कैरियर मीडिएटेड का नाम ही कैरियर मीडिएटेड हमने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। मतलब वो कैरियर प्रोटीन, जैसे हमने वो ब्लू कलर का प्रोटीन बनाया था हमारे डायग्राम में, उस डायग्राम में वहां पर एक कैरियर प्रोटीन आ जाता है, वो ही कैरियर प्रोटीन पास करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी मेरा एंगल की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि फिर वो कैमरा फिटिंग्स में प्रॉब्लम आती है, बट वो आई होप आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पर। तो दिस इज अकॉम्प्लिश्ड बाय अ कैरियर प्रोटीन। यहाँ पर एक कैरियर प्रोटीन रहेगा जिसकी वजह से वो जा पाएगा। जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाया था, तो उसमें हमने ऐसे ऐसे करके यहाँ प्रोटीन्स बनाए थे, उसमें यहाँ पर ऐसे ऐसे हमारे फॉस्फोलिपिड्स बनाए थे, याद होगा आपको, फॉस्फोलिपिड्स बनाए थे यूं, ठीक, ये ऐसे ऐसे, और यहाँ आसपास प्रोटीन लगाए थे। तो मान लीजिए ये कैरियर प्रोटीन है आपका, यहाँ पर कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन में से फॉर एग्जांपल एक और हम बात करते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पास होना है। सिंपल शुगर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाएंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पास होना है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ से इस कैरियर प्रोटीन से ही पास हो पाएगा। लेकिन होता यहाँ पर क्या है, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैरियर प्रोटीन से पास होने की कोशिश करता है तो उस वक्त यहाँ पर कैरियर प्रोटीन का जो शेप होता है इस प्रोसेस के दौरान चेंज हो जाता है। तो शेप चेंजेस, किसका शेप चेंजेस, इसका कैरियर प्रोटीन का शेप चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस जब भी होगी ये सारी, उस टाइम पे शेप चेंज हो जाएगा। और जब वो शेप चेंज करेगा, ऐसे कुछ भी शेप हो जाएगा, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ से पास होकर इस तरफ आगे आ जाएगा या कहीं पर भी जाएगा। तो यहाँ पर तो डिफ्यूजन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब डिफ्यूजन में आपने क्या क्या चीजें देखी थी, यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाऊँ, एक नॉर्मल डिफ्यूजन क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने कहा कि हम तो सेल्यूलर डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं। सेल्यूलर डिफ्यूजन में हमने आगे बात की कि 2 तरह के मेन डिफ्यूजन होते हैं, सिंपल और फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड के अंदर आगे हमने और बात की। अच्छा, पहले हमने सिंपल डिफ्यूजन में एक बात की कि यहाँ पर नॉन पोलर होता है, वो सारी बात की। फिर फैसिलिटेटेड क्या होता है उसकी डेफिनेशन की बात की। फैसिलिटेटेड 2 तरह के होते हैं, चैनल मीडिएटेड, कैरियर मीडिएटेड। इधर आपने चैनल मीडिएटेड को अच्छे से पढ़ा। चैनल मीडिएटेड में आपने 2 चैनल्स पढ़े, लीक चैनल और गेटेड चैनल। उसके बाद आप आ गए कैरियर मीडिएटेड के ऊपर, उसमें आपने कैरियर प्रोटीन के ऊपर ज्यादा फोकस किया। तो यहाँ पर डिफ्यूजन कंप्लीट होता है। सबसे शुरू में हमने क्या बात की थी, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन आपने पढ़ लिया, फैसिलिटेटेड आपने पढ़ लिया। अब आपके पास आ जाती है बात ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस देखते हैं। और ये डिफ्यूजन यहाँ पर सिंपल वाला ही डिफ्यूजन था, सिंपल ही था, इसको यहीं लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये सिंपल डिफ्यूजन था। उसके बाद आपने यहाँ पर सेल्यूलर डिफ्यूजन के अंदर ही जब आ गए थे तो यहीं पर आपने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी बहुत कुछ देखा था। यहाँ सिंपल भी पढ़ा, लेकिन फैसिलिटेटेड मेनली यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुआ, ये हो गया। उसके बाद अब आप पढ़ रहे हो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, पैसिव मूवमेंट होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, ऑफ वाटर। अब किसका मूवमेंट हो रहा है, मैंने सब्सटेंसेस वर्ड यूज नहीं किया है, वाटर वर्ड यूज किया है। वाटर का मूवमेंट होता है थ्रू को मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप स्पेलिंग से ही लिखना, थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन
इसको कहते हैं ऑस्मोसिस. सो दिस अकर्स व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन. अगेन पैसिव प्रोसेस है तो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन भी होना जरूरी है. तो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन होना यहाँ पर जरूरी है. फिर होगा अब जब वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके यहाँ से इस एरिया में फॉर एग्जांपल इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाले पोर्शन से साइटोसोल वाले पोर्शन में आना है वाटर को, तो मूवमेंट जब होगा वाटर का, यानी जब ऑस्मोसिस हो रहा होगा, जब वो यहाँ से यहाँ आगे जाने की कोशिश करेगा, तो उस टाइम पे वाटर के पास दो रास्ते होते हैं. वाटर या तो वो जो बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉरी फॉस्फोलिपिड्स वाला पोर्शन है, वो जो टेल और हेड वाला पोर्शन था, या तो वहां से आसानी से पार होकर धीरे धीरे चलते हुए आ जाता है बीच वाली जगहों से, या वहां से नहीं आएगा. या तो देखिए एक रास्ता होता है, या तो वो फॉस्फोलिपिड से आ जाए, फॉस्फोलिपिड से, और अगर वो फॉस्फोलिपिड से नहीं आता तो दूसरा वो उसका रास्ता यहाँ पर क्या अपनाता है, वो अपनाता है इंटीग्रल प्रोटीन वाला रास्ता. यानी वो जो प्रोटीन ब्लू पार्ट हम बनाते थे वही इंटीग्रल प्रोटीन. तो अब इंटीग्रल प्रोटीन यहाँ पर जो होते हैं वो ऐसे वाले इंटीग्रल प्रोटीन से आ सकता है जहां पर होते हैं वाटर चैनल, क्योंकि पानी को जाना है तो गेट भी फिर वाटर का ही होना चाहिए, तो वाटर चैनल जहां पर होते हैं. और इन्हीं वाटर चैनल या इंटीग्रल प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, एक्वापोरिन्स कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑस्मोसिस के अंदर मैंने आपको एक नई टर्मिनोलॉजी बताई, एक्वापोरिन्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल स्टार बना देते हैं टू मोस्ट सॉल्यूट्स. बहुत सारे सॉल्यूट्स को तो ये परमिएबल ही नहीं होती. ऐसे सॉल्यूट्स भी होते हैं जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाने ही नहीं देती. उसमें कौन आ जाते हैं, जैसे आ जाते हैं चार्ज्ड, पोलर एंड लार्ज सब्सटेंसेस. इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर से पास नहीं होने देती है. एक सेकेंड, हमारे ये फोकस को प्रॉपर कर लेते हैं हम यहाँ पर. तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और साइटोसोल में कुछ बहुत सारे सॉल्यूट्स हों. जैसे हम कहते हैं कि अगर कभी भी ऐसा होगा कि हायर सॉल्यूट्स किसी जगह पर हो गए और किसी जगह पर लोअर सॉल्यूट्स हो गए, तो हायर टू लो कंसंट्रेशन को फॉलो करते हुए वहां पर डिफ्यूजन हो जाएगा. लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा वो वहां पर डिफ्यूजन हो ही जाए, क्योंकि कुछ ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास होने ही नहीं देती. तो भले ही कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ भी जाए तो वहां पर मूवमेंट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि कोई इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, मान लीजिए एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उसमें 3% सॉल्यूट्स है, 3%, और बाकी 97% हम कह सकते हैं. तो एग्जाम्पल मैंने पूरा लिख दिया. मान लीजिए आपके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड में 3% सॉल्यूट्स है और 97% वाटर है, और साइटोसोल में 1% सॉल्यूट्स है और 99% वाटर है. तो अब आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पर अब वाटर का मूवमेंट कैसे होगा. अब यहाँ पर तो देखिए, अभी तक मैंने आप कहेंगे आपने डिफ्यूजन में ये बताया था कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं, लेकिन सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन फॉलो करते हैं. तो अब तो 3% टू 1%, यानी कि यहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड से साइटोसोल में हो जाएगी मूवमेंट, आप यहाँ पर ये कहेंगे. लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे सॉल्यूट्स हैं जो कि परमिएबल ही नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो अब यहाँ पर तो मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा. तो अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर होता है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में मैंने आपको फिर नई बात बताई कि ऑस्मोसिस में अब आपको सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन नहीं देखना, बल्कि वाटर का कंसंट्रेशन देखना है. तो यहाँ पर कंसंट्रेशन किस तरह से हो जाएगा, 97% वाटर यहाँ पर है और 99% वाटर यहाँ पर है. तो अब पानी का कंसंट्रेशन अगेन हायर टू लोअर में ही जाना है. तो हाई किधर है, इस तरफ है 99% पे. तो ये 99% वाले एरिया से 97% की तरफ जाएगा, यानी कि अब मूवमेंट साइटोसोल से इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ होगा. यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर से हम इस तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इस तरह से मूवमेंट हो रही है. और अगर सॉल्यूट का कंसेप्ट लगाते तो शायद मूवमेंट हम ऐसी वाली बताते, लेकिन अब ऐसी नहीं हो रही. अब हम ऑस्मोसिस की बात करें तो मूवमेंट साइटोसोल टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो रही है. तो इस तरह से यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा. और स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर जितना बेसिक हो सकता था, अगर कोई 9th क्लास का स्टूडेंट भी ये वीडियो देखेगा तो उससे भी ये बात समझ में आएगी, और अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो उसको भी ये बात समझ में आएगी. जितना ज्यादा बेसिक हो सकता था उसको कर दिया है, ताकि आपके ये वाले जो कंफ्यूजन होते हैं, जो ज्यादातर बच्चों को होता है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, वो एक ही समझते हैं कि हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन दोनों में तो फिर डिफरेंस कहाँ आ रहा है. तो वो चीजों को यहाँ पर मैंने पूरा बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया, ताकि आपको यहाँ पर बाद में कभी कोई डाउट नहीं आए. सो फाइनली यहाँ पर आपकी पैसिव प्रोसेस जो थी वो कंप्लीट हो जाती है, जिसमें आपने ये 3 चीजों को पढ़ना था, सिंपल, फैसिलिटेटेड और ऑस्मोसिस. तो यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो गया है. और हमने यहाँ पर शुरू में कहा था हम 2 तरह की मेन प्रोसेसेस पढ़ेंगे. इस टॉपिक के अंदर तो 2 मेन प्रोसेसेस थी ये. तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में लेंगे. सो अभी हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं. एक चीज और, यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया है. So I think we should stop the video now. Thank you so much and don't forget to like, share and subscribe. अगर previous video पार्ट आपने नहीं देखा था तो पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करके सारे चेक करते जाएंगे आप. So thank you so much and happy learning.